अंधेरा कभी भी स्थायी नहीं होता और यह बात हमें समझ आने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। पर समझ आने और जीवन बदल जाने के बीच जो स्वर होता है ना, वही हमारे सबसे बुरे दिनों का असली चेहरा होता है। कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं जिसने दर्द नहीं झेला, जिसने खुद को टूटते हुए महसूस नहीं किया, जिसने यह ना सोचा हो कि अब मुझसे नहीं होगा, अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। लेकिन आज इस क्षण, इस सांस में आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। यह आवाज आपके भीतर के उसी हिस्से तक पहुंचने वाली है जहां उम्मीद धीमी नहीं होती, जहां एक छोटी सी चिंगारी फिर भी बची रहती है। और उसी चिंगारी को आज हम मिलकर रोशनी बनाने वाले हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, डर मन का भ्रम है, जितना तुम इसे देखोगे उतना यह गायब होता जाएगा। बुद्ध के ये शब्द कोई साधारण लाइन नहीं, ये जीवन बदल देने वाला सत्य है। हर व्यक्ति जिसने अपने सबसे कठिन दिनों को पार किया है, वह यही कहता है कि डर वास्तव में कभी बाहर नहीं था, वह अंदर था, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में। बुरे दिनों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वो कठिन होते हैं, बल्कि यह कि वे हमें ऐसा यकीन दिलाने लगते हैं कि हम कभी संभल नहीं पाएंगे। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुरा समय अक्सर वास्तविकता नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति हमारे डर की प्रतिक्रिया होता है। साइकोलॉजी के एक प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार हमारा दिमाग जब खतरा महसूस करता है, तब एमिग्डाला नाम का हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यह तुरंत हमें सर्वाइवल मोड में धकेल देता है। इस मोड में इंसान सोचने की क्षमता खो देता है और सिर्फ डर को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान बुरे दिनों का सामना करता है, तो दिमाग भविष्य के बारे में सबसे नकारात्मक तस्वीरें बनाता है। जैसे कि सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तस्वीरें वास्तविकता नहीं होती, ये सिर्फ अनुमान होते हैं, अक्सर गलत अनुमान। और बुद्ध यही बात बहुत सरल और सीधी भाषा में कहते थे। दर्द वास्तविक है, पर डर एक कल्पना है। कल्पना को पकड़े रहना अपने ही मन को कैदी बनाना है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया कि आप टूट रहे हैं, आपका दिल तेज धड़क रहा है, दिमाग उलझ गया है और लग रहा है कि जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। पर फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आप वापस संभल गए, वापस मुस्कुराए, वापस आगे बढ़े। तो वो डर कहाँ गया? अगर डर सच में होता तो क्या आप चलते रहते? नहीं, डर कभी सच नहीं होता। डर सिर्फ एक कहानी होती है जो आपका मन आपको सुनाता है। और इसी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बेहद खूबसूरत प्रसंग कहा था। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जीवन में बहुत अंधेरा है, बहुत तकलीफ है, मैं बहुत डरता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा कर, इस कमरे में एक दीपक जला। वह व्यक्ति दीपक ले आया। बुद्ध बोले, अब इस अंधेरे को पकड़ और बाहर फेंक दे। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, अंधेरे को कैसे पकड़ूं? यह तो पकड़ डहारने की चीज ही नहीं। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, जैसे अंधेरा को पकड़कर नहीं हटाया जा सकता, वैसे ही डर को पकड़कर नहीं हटाया जा सकता। अंधेरा तब हटता है जब रोशनी आती है, डर तब हटता है जब समझ आती है। यह एक अद्भुत सीख है। डर को हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस उसे समझना पड़ता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA के अनुसार, जब आप अपने डर का नाम लेते हैं, उसे पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो 40% डर उसी क्षण खत्म हो जाता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी झूठे सबूत जो असली लगने लगते हैं। और बुरे दिनों में यही तो होता है, झूठे सबूत असली महसूस होने लगते हैं, झूठे डर असली दर्द देने लगते हैं, झूठे विचार दिल पर असली भार बन जाते हैं। पर बुद्ध हमें एक अद्भुत संदेश देते हैं। बुरा समय नष्ट करने के लिए नहीं आता, वह हमें बदलने के लिए आता है। यह परिवर्तन कभी कभी इतना गहरा होता है कि इंसान अगला जन्म लेने जैसा महसूस करता है, मगर उसी जीवन में। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रेकडाउन्स लीड टू ब्रेक थ्रूज, यानी टूटना अक्सर बड़ी उन्नति की शुरुआत होता है। अगर आप आज बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, डर लग रहा है, दिल भारी है, रातें जाग जाग कर कट रही हैं, तो सुनिए, समझिए, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह आपका टूटना नहीं, आपका रूपांतरण है।
यह आपका हारना नहीं, आपकी आत्मा का जागना है। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य तब तक अपने असली रूप को नहीं जान पाता जब तक वह अपने अंदर की गहराइयों से नहीं गुजरता। और यही बात बुद्ध ने हजारों साल पहले कही थी। कठिनाइयां तुम्हें नहीं तोड़ती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती हैं। आपने देखा होगा, जब जब आप बिल्कुल गिर चुके होते हैं, जब दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाती है, जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, जब रास्ते नहीं दिखते, तब कहीं भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, थोड़ा और चल, अभी खत्म नहीं हुआ। यह आवाज कोई बाहरी शक्ति नहीं, आपका ही मन है, आपके भीतर की बुद्धि है जो कह रही है कि डर मत, क्योंकि डर वास्तविक नहीं है। न्यूरोसाइंस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंड्रयू हबरमैन कहते हैं कि जब आप मुश्किल परिस्थिति में शांत रहते हैं तो दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। यह आपको और मजबूत बनाता है। इसका मतलब हुआ कि बुरा समय जितना दर्द देता है उतनी ही क्षमता भी देता है। और यह वही बात है जिसे बुद्ध ने कई बार कहा, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, पर यह शक्ति केवल अंधकार में ही दिखती है। अब जरा अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आप वास्तव में डर गए थे, जब लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, जब आपको लगा था कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज आप यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि डर हमेशा झूठ था और आपका साहस हमेशा सच्चा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि डर का कारण अज्ञान है और ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को मिटा देता है। इसलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत सिर्फ एक ज्ञान से हो रही है, और वह ज्ञान है, डर को मत पकड़ो, उसे देखो, समझो, जागरूक रहो, वह खुद मिट जाएगा। अपने दिल की धड़कन महसूस कीजिए। यह धड़कन बता रही है कि आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी चल रहे हैं, आप अभी भी जीवित हैं। जिंदा होने का मतलब है उम्मीद अभी भी है, और यह शुरुआत सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ समझना है, अभी बहुत गहराई में उतरना है, अभी बुद्ध के ज्ञान की रोशनी को भीतर तक महसूस करना है, अभी मनोविज्ञान के सच को अपने जीवन में लागू करना है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बुरा समय कभी पूछ कर नहीं आता और कभी पसंद भी नहीं आता, पर जितना हम इसे नापसंद करते हैं उतना ही यह हमें बदलता है। पिछली शुरुआत में हमने देखा कि कैसे बुद्ध डर को सिर्फ मन का भ्रम बताते हैं और मनोविज्ञान इसे एक झूठी चेतावनी मानता है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, बुरा समय आता ही क्यों है? क्यों जीवन कभी अचानक हमारी परीक्षा लेने लगता है? क्यों कभी सब कुछ ठीक चलता हुआ भी अचानक टूटने लगता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव जीवन में संकट कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक ऐसा मोड़ जहां हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकालने की जरूरत होती है। हमारा दिमाग आराम में रहना पसंद करता है, लेकिन विकास कभी आराम से नहीं होता। बुद्ध भी यही कहते थे, जिसे तुम कठिनाई कहते हो वही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने की प्रक्रिया है। प्रकृति किसी को बिना हिलाए आगे नहीं बढ़ाती। हर इंसान के जीवन में दो तरह के मोड़ आते हैं, एक वो जो हमें बाहर से हिलाते हैं और एक वो जो हमें भीतर से जगाते हैं। बुरा समय इन दोनों का मिश्रण होता है। जब सब कुछ आराम से चल रहा होता है तब हम सीखते नहीं, हम बढ़ते नहीं, हम खुद को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन हमारे भीतर हलचल लाता है, हम अचानक देखने लगते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं और कितनी ताकत हमारे भीतर छुपी हुई थी। मनोविज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि किसी बहुत कठिन अनुभव के बाद इंसान नष्ट नहीं होता, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। असल में सबसे बड़ी भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक वृद्धि उसी समय होती है जब हम दर्द से गुजर रहे होते हैं। एक वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि जो लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय से गुजरते हैं, उनमें नए गुण उभर कर आते हैं, अधिक धैर्य, अधिक आत्मविश्वास, अधिक समझ और जीवन के प्रति गहरी दृष्टि। और बुद्ध भी यही कहते थे, सूखे पत्ते हवा से टूटते नहीं, वे गिरकर नए पत्तों को जगह देते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी बहुत कठिन दौर से गुजरते हैं तो अचानक आप छोटी छोटी बातों की कद्र करने लगते हैं। आप रिश्तों को नए तरीके से समझने लगते हैं। आप खुद को उस नजर से देखना शुरू करते हैं जिससे पहले कभी नहीं देखा। यही विकास है। विकास कभी आसान दिनों में नहीं होता, विकास हमेशा तूफान के बीच होता है। लेकिन अब सवाल आता है, डर का विज्ञान क्या कहता है? आखिर डर हमें इतना क्यों हिलाता है? क्यों बुरे दिनों में डर असलियत से बड़ा लगने लगता है? मनोविज्ञान में डर को
हमारे दिमाग की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली कहा गया है। जब हमारा दिमाग खतरा महसूस करता है, चाहे वह वास्तविक हो या नहीं, एमिगडाला नाम का हिस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा हजारों सालों से हमारे एक भीतर जीवित है। जब इंसानों को जंगली जानवरों से बचना होता था, वही सिस्टम आज भी काम करता है, लेकिन आज खतरा असली नहीं होता, जैसे बाघ, जंगल, युद्ध। आज खतरा विचारों में होता है और समस्या यहीं पैदा होती है। हमारा दिमाग हर तनाव, हर चुनौती, हर असफलता, हर टूटन को जीवन मरण की स्थिति समझ लेता है। जैसे ही बुरा समय आता है, एमिगडाला उसे खतरा घोषित कर देता है। दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में आप शांत नहीं सोच पाते, आप घबरा जाते हैं, आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, दिमाग में अस्पष्ट तस्वीरें बनती हैं, सब कुछ बिखरता महसूस होता है। लेकिन बुद्ध का ज्ञान यहां बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। वो कहते हैं, डर वास्तविक नहीं, तुम्हारे मन का बनाया हुआ साया है। जब तुम उस साये के पीछे जाती रोशनी को देख लेते हो, डर गायब हो जाता है। अब इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझिए। जब आप अपने डर को नाम देते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसे पहचानते हैं, तो दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना शुरू कर देता है। जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, डर घटने लगता है। वैज्ञानिक एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं, सिर्फ यह कहना कि मैं डर रहा हूं, दिमाग को खतरे से निकलकर विश्लेषण की स्थिति में ले आता है। यानी डर को स्वीकारना उसे खत्म करने की शुरुआत है। और बुद्ध की यह शिक्षा यहां पूरी तरह फिट बैठती है। जिसे तुम छुपाते हो वह बढ़ता है, जिसे तुम देखते हो वह मिटने लगता है। तो बुरा समय क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि अगर जीवन हमेशा आसान रहे तो उसका कोई अर्थ ही खत्म हो जाए। क्योंकि रात का अंधेरा ही सुबह की रोशनी को चमकदार बनाता है। एक बच्चा अगर कभी गिरना न सीखे तो चलना नहीं सीख सकता। एक तितली अगर खोल न तोड़े तो उड़ नहीं सकती। एक बीज अगर मिट्टी के अंधेरे में न दबे तो पेड़ नहीं बन सकता। इंसान भी ऐसा ही है, हमारी आत्मा भी ऐसा ही है। अगर बुरा समय न आए तो आत्मा की ताकत कभी जाग ही नहीं सकती। और अब बात करते हैं कि मन डर को कैसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। इसका कारण बहुत सरल है। मन को भविष्य में झांकने की आदत है। वह वर्तमान नहीं जीता, वह कल्पनाओं में जीता है। हम जितना सोचते हैं, मन उतनी ही कहानियां बनाता है, और हमेशा सबसे बुरी कहानी। एक छोटी सी गलती, मन कहता है सब खत्म। एक छोटा सा झटका, मन कहता है तुमसे नहीं होगा। एक असफलता, मन कहता है तुम बेकार हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन का काम कल्पना करना है, पर तुम्हारा काम उन कल्पनाओं पर विश्वास करना नहीं। जब हम डर में जीते हैं तो मन हमें बचपन के डर, पिछले असफलताओं, भविष्य की चिंता और कल्पित समस्याओं का चित्र दिखाता है। दिमाग को यह लगता है कि वह हमें सुरक्षित कर रहा है, लेकिन असल में वह हमें कैद कर रहा होता है। इसलिए जब आप डरते हैं तो आपका मन वही बनाता है जो आप नहीं चाहते। सर्वाइवल मोड का विज्ञान कहता है कि जब आप डरते हैं तो दिमाग आपकी ऊर्जा को सोचने से हटाकर भागने में लगा देता है। इस कारण आप गलत निर्णय लेते हैं, ज्यादा तनाव महसूस करते हैं और चीजों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, सांसों पर फोकस करते हैं, एमिगडाला शांत हो जाता है और दिमाग वापस नॉर्मल मोड में लौट आता है। बुद्ध की ध्यान पद्धतियां इसी पर आधारित थीं। वे कहते थे, जहां ध्यान जाता है शक्ति वहां जाती है। अगर ध्यान डर पर जाए, डर बढ़ेगा। अगर ध्यान समझ पर जाए, डर मिटेगा। बुरा समय हमें यही सिखाने आता है, समझ बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वास्तव में बुरा समय हमारा दुश्मन नहीं, हमारा शिक्षक है। मनोविज्ञान इसे ट्रांसफॉर्मेशनल फेज कहता है, एक ऐसा समय जिसमें इंसान खुद को नई नजर से देखने लगता है। और बुद्ध इसे अवकेनिंग फेज कहते थे, जागरण का समय। दोनों का अर्थ एक ही है। तुम्हें उठने के लिए कभी कभी गिरना पड़ता है, तुम्हें मजबूत होने के लिए कमजोर होना पड़ता है, तुम्हें अपना असली रूप देखने के लिए डर का सामना करना ही पड़ेगा। और यही असली समझ है। डर हमें रोकने नहीं, हमें दिशा देने आता है। डर कहता है यहां कुछ नया सीखने को है। डर कहता है तुम्हारे भीतर एक और बड़ी शक्ति छुपी है। अगर डर न हो तो हम कभी अपनी क्षमता को खोज ही नहीं सकते। अगर बुरे दिन न हो तो हम कभी साहस को पहचान ही नहीं सकते।
अगर दर्द ना हो तो हम कभी शांति की कीमत को समझ ही नहीं सकते। डर की इसी परत को समझते समझते हम जीवन की उस सच्चाई तक पहुंचते हैं जहां हर इंसान अकेले खड़ा दिखाई देता है, और यहीं से शुरू होती है वास्तविक लड़ाई। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने बुरे दिन ना देखे हों, कोई भी ऐसा नहीं जो अंधकार में ना गिरा हो। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग वहीं टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपना नया जन्म पाते हैं। इसी मोड़ पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक बिल्कुल सामान्य सा आदमी, शायद आपकी तरह, मेरी तरह, नाम था अमन। अमन की जिंदगी बाहर से अच्छी लगती थी, पर भीतर वह हर दिन टूट रहा था। नौकरी चली गई, रिश्ते बिगड़ गए, परिवार उम्मीदें खो चुका था। ऐसा लगता था कि दुनिया ने उसके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी है और बाहर निकलने के लिए उसके पास न ताकत थी न हिम्मत। रातों में नींद गायब, दिमाग में लगातार हजारों विचार और दिल में एक ही सवाल, क्यों मेरे साथ? एक दिन वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, खुद से नाराज, हालात से हार चुका और भविष्य से डरा हुआ। तभी उसकी नजर एक बहुत छोटी सी किताब पर पड़ी जिसमें बुद्ध के कुछ विचार थे। उसे पढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी, पर एक लाइन ने उसे रोक लिया। तुम दुख इसलिए झेलते हो क्योंकि तुम उस चीज को पकड़ कर बैठे हो जिसे छोड़ देना चाहिए। यह पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो। उसे समझ नहीं आया कि उसकी तकलीफ दुनिया नहीं बढ़ा रही, उसकी तकलीफ वह खुद बढ़ा रहा है। वह उस नौकरी को पकड़े बैठा था जो जा चुकी थी, उन लोगों को पकड़े बैठा था जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। वह अपने पुराने रूप को पकड़े बैठा था जबकि जीवन उसे कह रहा था, उठो, बदलो, आगे बढ़ो। अमन की कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अतीत से चिपका हुआ है, अपनी तकलीफ को पकड़कर बैठा है और सोचता है कि दुनिया उसे सजा दे रही है। लेकिन सच ये है, दुनिया कभी कभी हमें सजा नहीं देती, हमें जगाती है। बुरे दिनों में हमारा मन हमें क्यों परेशान करता है? क्यों हर छोटी सी बात बड़े तूफान जैसी लगने लगती है? इसका जवाब बहुत गहरा है। मन हमें परीक्षा में डालता है ताकि हमें हमारी असली क्षमता दिखाई दे सके। बुद्ध ने कहा है कि मन एक बंदर की तरह है, वह कभी शांत नहीं रहता। अच्छे दिनों में वह हमें बहला देता है और बुरे दिनों में वह हमें डरा देता है, पर दोनों ही स्थितियों में वह हमें नियंत्रित करता है। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है, व्यक्ति टूट जाता है। अमन भी टूटा, पर टूटकर ही वह समझ पाया कि जो मन उसे डर दिखा रहा था, वही मन अगर काबू में आ जाए तो जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे उसने हर दिन बुद्ध के विचारों को पढ़ना शुरू किया, छोटे कदम उठाए। सुबह की 10 मिनट की शांति, दिन में हल्की सी जागरूकता, रात को अपने विचारों को लिखना। और कुछ महीनों बाद वही अमन जिसने सोचा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, खड़ा हुआ, मजबूत, शांत और अपने जीवन का मालिक बनकर। यह कहानी सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप समझें आप भी अमन जैसे किसी मोड़ पर खड़े हो सकते हैं। और अगर वह व्यक्ति बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े युद्ध की जो बुरे दिनों में हर इंसान लड़ता है, अपने ही मन के साथ युद्ध। जीवन में बाहर की परेशानियां उतना नुकसान नहीं करती जितना आपके भीतर का तूफान करता है। जब हालात बिगड़ते हैं, मन 3 चीजें करता है। पहला, डर को बढ़ाता है। दूसरा, खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। तीसरा, आपको भरोसे से दूर कर देता है। और ये तीनों मिलकर एक अजीब स्थिति बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। बुरा समय आते ही मन उस मशीन में बदल जाता है जो हर छोटी सी चीज को मायूस कर देती है। आप एक छोटी सी बात भी सोचेंगे तो मन उसे 10 गुना बड़ा कर दिखाएगा। जैसे कोई फोन ना उठाए तो लगेगा वो नाराज है, एक दिन काम खराब हो जाए तो लगेगा पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी का मूड खराब दिखे तो लगेगा आपकी गलती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और सच यही है, बुरे दिनों में मन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। यही वह समय होता है जब मन आपकी हिम्मत, धैर्य और मानसिक शक्ति को टटोलता है। जीवन नहीं, लोग नहीं, भगवान नहीं, आपका अपना मन आपकी असली परीक्षा लेता है। मन यह देखता है कि आप अपनी तकलीफ को कैसे संभालते हो। क्या आप गुस्से में निर्णय लेते हो? क्या आप खुद को कमजोर मान लेते हो? क्या आप डर के आगे झुक जाते हो? या आप खड़े रहते हो, टूटते हुए भी, पर खड़े रहते हो, क्योंकि वही खड़े रहना आगे चलकर आपकी जीत बनता है।
बुरे दिनों का एक और सच ये है कि तब हमारा मन हमें भ्रम कि हम किस मिट्टी के बने हैं। बुद्ध ने हमेशा यही कहा कि दुख का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह हमें बदलता है। दुख आपका दुश्मन नहीं है, दुख आपका शिक्षक है। और जो दुख को अपना शिक्षक बना लेता है वह अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले लेता है। इसलिए जब आपका मन आपकी परीक्षा लेता है तो डरिए मत। ये वही समय है जब भविष्य आपको मजबूत बनाने में लगा है। आप आज टूट रहे हैं, पर यह टूटना आपका अंत नहीं है। यह टूटना वह जगह है जहां से आपका नया जन्म शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखना, बुरा समय आपका चरित्र नहीं तोड़ता, उसे आकार देता है। आपको गिराने नहीं आया, आपको जगाने आया है। आपको हराने नहीं आया, आपको समझाने आया है कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। और आखिर में यही बुद्ध का संदेश है। डर को देखने के लिए रुक जाओ, वह गायब हो जाएगा। उससे भागोगे, वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इस जीवन में चाहे कितने भी बुरे दिन क्यों ना आए, चाहे कितनी ही टूटन क्यों ना हो, चाहे दिल कितना ही डर क्यों ना दिखाए, याद रखना, डरो मत। क्योंकि अंधेरा आपको डराने नहीं आता, वह इसीलिए आता है ताकि आप अपने भीतर की रोशनी को ढूंढ सको। और यह रोशनी हमेशा हमेशा आपके भीतर ही होती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं आया बल्कि हमें भीतर से जगाने आया है, तब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम डर को हरा सकते हैं? क्या हम उस भय को मिटा सकते हैं जो हमें रातों की नींद छीन लेता है, जो हमारे अंदर विश्वास को खा जाता है और जो हमें अपनी ही परछाई से डरने पर मजबूर कर देता है? बुद्ध ने कहा था, डर से भागो मत,